कि फ्री कंसेंट नहीं है, उसके कुछ एग्जाम्पल है। हम तभी कह सकते हैं कि कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन। कोर्शन का मतलब सिंपल भाषा में है कि किसी ने आप पे जबरदस्ती किया है। माने आपके कनपट्टी पे वहां पे रिवॉल्वर रखा है, आपके गर्दन पे चाकू रखा है, या किसी ने आपको थ्रेटन किया है और आपको बोला है कि आप ये करो नहीं तो हम आपको मार देंगे या आपके फैमिली को खत्म कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फोर्स। इन लॉ terms we call it as a coercion. So when a gangster forces P to sign an agreement for selling his flat to K, otherwise he will kill his family, is an example what? Coercion. ये कोर्शन का एग्जाम्पल है। और ऐसे जब होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पी का वहां पे जो कंसेंट लिया गया है ए की तरफ से, जो गैंगस्टर है वो पी ने अपना कंसेंट जबरदस्ती दिया है, अंडर कोर्शन दिया है, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। और एक होता है जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती है कि कोई ना कोई ऐसा थोड़ा पोजीशन में ऊपर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल घर में कोई बड़ा है, पिताजी है, दादाजी है, या हस्बैंड है डोमिनेटिंग, या वाइफ है डोमिनेटिंग। तो जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल ऑफिस में बॉस इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप एज अ फैमिली मेंबर और बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप एज अ बॉस एंड एम्प्लॉई, जो सुपेरियर है, जो अपर हैंड जिसको है, जिसको थोड़ा वहां पे ऊपर का पोजीशन है, वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले को अगर किसी चीज को करने के लिए मजबूर करता है, देन वी से दैट इज बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। यू आर यूजिंग योर पावर। आई नो इट विल नॉट हैपन इन एनी कॉलेज, बट सपोज एनी प्रिंसिपल ऑफ एनी कॉलेज, ही फोर्सेस हिज स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग, टू डू समथिंग विच इज रॉन्ग, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को, बिकॉज वो टीचर है, उसका अपर हैंड है, ही सुपेरियर, और वो स्टूडेंट बेचारा सुनता है क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए, ग्रेड चाहिए, तो कुछ चीजें टीचर उससे करवा के लेता है, इट इज अंडू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बोलता है ठीक है एक काम कर, मेरे लिए जरा ये घर का सामान लेके आ। वो स्टूडेंट कॉलेज का है, तेरे घर का नौकर नहीं है। सो एनीबडी हैविंग अ हायर पोजीशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन इन द फैमिली और एनी इंस्टीट्यूशन, बॉस एम्प्लॉय वगैरह, अगर वो पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अगर कोई किसी से कुछ करवाता है, तो लॉ के भाषा में मुझे कहते हैं अनडू इन्फ्लुएंस, मिस यूज ऑफ योर पावर एंड पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि बॉस इज फोर्सिंग हिज एम्प्लॉय टू मैरी हिज डॉटर, जो दिमागी तौर पे पागल है, अपनी पागल लड़की से उसको मजबूर करता है कि तू शादी कर। तो दिस इज अनडू इन्फ्लुएंस, दिस इज नॉट हैविंग अ फ्री कंसेंट। तो उसको काम से निकाल देगा, बेचारा मजबूरी में जॉब नहीं जाना चाहिए इसलिए शादी कर भी लेता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जबरदस्ती की। तीसरा है when the consent is not said to be free when there is a fraud। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि सामने वालों को धोखा देने के कारण पहले से सोच के हम कोई चीज करते हैं, तो कानून की भाषा में मुझे कहते हैं इंटेंशनल चीट और फ्रॉड। एंड व्हेन दैट फ्रॉड इज देयर, अगेन वी से द एग्रीव्ड पार्टी हैज नॉट गिवन अ फ्री। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब जिसको तकलीफ हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, उसको कानून की भाषा में कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि वो जय है, वो ज्वेलर के पास गया और उसको केडीएम का ज्वेलरी लेने का था, तो उसने वो ज्वेलर से कोई एक ऑर्नामेंट लिया, और ज्वेलर को पता है कि ये केडीएम का नहीं है, 22 कैरेट है। तो ज्वेलर ने जानबूझ के वो 22 कैरेट का गोल्ड का ऑर्नामेंट इसको दिया केडीएम के नाम पे, और बताया नहीं। और ये जे भी हमको एक्चुअली कैसे होता है, आपको हमको वो गोल्ड का समझ में नहीं आता है। वहां पे कुछ अगर लिखा होगा 22 कैरेट तो ही समझ में आता है, केडीएम लिखा होगा तो ही समझ में आता है, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आता है। ओनली ज्वेलर्स कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो घिस के वो देखते हैं कि 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, या केडीएम है, वॉटेवर। तो वो बेचारा जो जे होता है वो लेके आता है, और बाद में समझो उसको पता चलता है कि वो 22 कैरेट है, वो केडीएम नहीं है। केडीएम 22 कैरेट में मैं आपको फर्क बता दूं, जो आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, केडीएम पे कोई भी ऑर्नामेंट अगर आप लेते हो और बाद में बेचने को जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा सोना वापस मिलता है, वहां पे रिडक्शन नहीं होता है वेट में। माने मैं 10 ग्राम की अंगूठी अगर वापस करूंगा तो मुझे 10 ग्राम का पैसा मिलेगा। वो केडीएम में होता है, वो 22 कैरेट में, 23 कैरेट में नहीं होता है, वहां पे 1% वगैरह लोग काटते हैं। माने 10 ग्राम का अगर होगा तो 10 ग्राम में, माने 100 ग्राम का अगर होगा तो 100 ग्राम में 1 ग्राम काटेंगे और 92 ग्राम गोल्ड का पैसा आपको देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रॉड का कि मैरिड लाइफ में वो हस्बैंड या वाइफ अगर उसका बाहर कोई दूसरा किसी से रिश्ता है जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रॉड। क्योंकि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आपको पता है कि गलत है फिर भी आप कर रहे हो, और गलत है ये पता होने के बावजूद if somebody does such act, then it is called as a fraud। and in this case वो जो लाइफ पार्टनर है जिसको हम एग्रीड पार्टी कहेंगे, वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकता है।
मिस रिप्रेजेंटेशन, ये आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। जब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो भी हम कहते हैं कि कंसेंट इज नॉट फ्री, माने सामने वाले को हमने, मराठी में हम कहते हैं दिशा भूल, माने उसको हमने फंसाया है। फंसाया कैसे? कि हम जो बात करते हैं, हमारी बातों से, हमारे एक्शन से हम उसको बताते हैं, ओके, कि एक्चुअली हम कुछ है जो हम नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। माने कोई गलत स्टेटमेंट करना, या फॉर एग्जाम्पल कोई किसी मकान का मालिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेनेंट है। अभी कोई टेनेंट अगर किसी के फ्लैट में रहता है तो वो मालिक नहीं है, लेकिन वो टेनेंट खुद को मालिक बता के वो फ्लैट बेच के भाग जाता है। तो टेनेंट जब मालिक करके फ्लैट बेच के जाता है तो उसने सामने वाले को फंसाया है, जिसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं और जिसको आप मिस रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है कि मिस्टर ए है, वो जुड़वा है, जुड़वा माने हम शक्ल है, जुड़वा नहीं कह सकते, हम शक्ल है। और ये हम शक्ल बी का होने के बावजूद वो वो कोई मिस पी है वहां पे, वो मिस पी से शादी करता है। एक्चुअली मिस पी जो है वो बी से शादी करना चाहती है और ये को पता है, और ये वहां पे उससे शादी करता है और उसको बताता है कि मैं ही बी हूँ। तो खुद को बी कहना और बी नहीं होने के बावजूद इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मिस्टर ए, and then for that Miss P is agreed party, and after marriage also, since her consent is not a free consent, she can go for divorce। तो बाद में हम देखेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। दूसरा मिस्टेक, दिस इज लास्ट थिंग। अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में किसी से गलती हो, गलती का मतलब क्या है? हम पता है कि एक सेइंग है, टू अर्र इज एन ह्यूमन, माने आदमी गलती करेगा ही, लेकिन वो गलती ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना हमारा हेतु नहीं होना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, ओके, जब कहीं पे जा रहे किसी को धक्का लग गया हम सॉरी कहते हैं, या कोई भी दूसरी गलती हो जाती है, बट देन दैट गलती इज मीन्स व्हाट, इट इज मिस्टेक। और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दो गलतियां दी है कि वहां पे वर्ड में और अमाउंट में अलग अलग अमाउंट है, तो हो जाता है, तो दैट कुड बी करेक्टेड, ओके, अगर करेक्ट करना है तो। नहीं तो एग्रीमेंट हम बाजू में रख देंगे, उसको कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 20 चल रहा है और किसी ने 18 जुलाई 20 लिखना का था, उसने 18 जुलाई 21 लिख दिया, सिंपल सी बात है, समझ में आता है गलती है। और कोई भी गलती जिसमें सामने वाले को नुकसान पहुंचाना हेतु नहीं होता है, उसको मिस्टेक कहते हैं। सो इन शॉर्ट, हम कहेंगे कि किसी का भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। कब कहेंगे ऐसा? हम तब कहेंगे जब वो अंडर कोर्शन होगा, अंडर इन्फ्लुएंस होगा, अंडू इन्फ्लुएंस होगा, या वो फ्रॉड होगा, या मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, या मिस्टेक होगा। ये पांचों में से किसी भी तरीके से अगर किसी का कंसेंट लिया गया है, देन वी विल से दैट कंसेंट ऑफ द एक्सेप्टर इज नॉट अ फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट जब नहीं होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके हम देखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कि जिसको तकलीफ हुआ है, जिसका कंसेंट ऐसा फ्री कंसेंट नहीं है, जिसका कंसेंट इस पांचों में से किसी तरीके से लिया गया है, उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल करवा सकता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं चलो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करने का है, देन दैट पार्टी कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट।